इस बार के लोकसभा चुनाव में ऐसी घटनाएं घटने वाली हैं जिसका अंदाजा लोग नहीं लगा सकते। कहा गया है कि राजनीति में जीतने और मजबूती से डटे रहने के लिए कुछ भी हो सकता है। उल्लेखनीय है कि पूरे देश में लोकसभा चुनाव जीतने के लिए सत्तारूढ़ भाजपा और विपक्षी दल कांग्रेस दिन रात रणनीति बनाने में व्यस्त हैं। राजनीतिक पंडितों की माने तो भाजपा ने मोदी की हिंदुत्ववादी वाली छवि को ध्यान में रखते हुए ही 2014 के लोकसभा चुनाव में मोदी को वाराणसी सीट से चुनाव लड़वाया था, ताकि इस धर्म नगरी सीट का प्रभाव यूपी और बिहार पर पड़ सके और लोकसभा चुनाव पर इसका बड़ा असर दिखा। भाजपा के विश्वसनीय सूत्रों के अनुसार पिछले लोकसभा चुनाव की तरह इस बार भी मोदी का विजय रथ रोकने के लिए उत्तर प्रदेश में सपा व बसपा के अलावा कांग्रेस का गठजोड़ पूरी शक्ति से खड़ा है। इससे ये माना जा रहा है कि इस बार यूपी में भाजपा अधिक सीटों पर अपना परचम नहीं लहरा पाएगी। भाजपा के भरोसेमंद सूत्रों का कहना है कि यूपी के नुकसान की भरपाई के लिए मोदी को वाराणसी और गुवाहाटी संसदीय सीट से लोकसभा चुनाव लड़ाने पर चर्चा हो रही है, क्योंकि गुवाहाटी सीट पर अगर प्रधानमंत्री मोदी खड़े होते हैं तो इसका सीधा असर पूर्वोत्तर की 25 लोकसभा सीटों पर पड़ सकता है और इस रणनीति में भाजपा को अधिक लाभ होने की संभावना जताई जा रही है। सूत्रों की माने तो ये भी चर्चा हो रही है कि अगर चुनाव में भाजपा सहित एनडीए सरकार बनाने की स्थिति में होती है, मोदी दोनों सीट से जीतते हैं, तो बाद में वो इस सीट को प्रदेश के वित्त मंत्री हेमंत विश्व शर्मा के लिए छोड़ सकते हैं। सूत्रों ने बताया कि भाजपा के रणनीतिकार और मोदी तथा पार्टी अध्यक्ष अमित शाह के सबसे विश्वास पात्र नेता तथा राष्ट्रीय महासचिव पिछले कई महीनों से गुवाहाटी सहित पूर्वोत्तर के दौरे पर हैं। यहां तक कि पिछले कई दिनों से राम माधव गुवाहाटी में बैठक कर पूर्वोत्तर की सीटें मोदी की झोली में डालने की कोशिश कर रहे हैं। सूत्रों ने बताया कि ये रणनीति बदल भी सकती है और हेमंत गुवाहाटी या तेजपुर में से कहीं से भी लड़ सकते हैं।